राधे राधे सभी को। अपने गोपाल जी की सुबह अक्षय तृतीया पे कैसे सेवा करें। मैंने अपने गोपाल जी को सबसे पहले सुबह उठाया, रोज़ की तरह जैसे उठाती हूँ। दूध पिला दिया है और जल पिला दिया है। राधे राधे सब। जो इनका रोज़ का स्नान का बर्तन होता है, उसी बर्तन में मैंने एक स्वास्तिक बनाऊंगी। स्वास्तिक बना के गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगी, जो अक्षय तृतीया पे गोपाल जी की सेवा होती है वो सब दिखाऊंगी। मैं जो डेली बर्तन में नहलाती हूँ उसी में स्वास्तिक बनाया है। गोपाल जी के स्नान कराऊंगी। फूल बिछा दिए मैंने गोपाल जी के लिए अक्षय तृतीया पे। आज से ही बाकी बिहारी के मंदिर में सेवा शुरू हो जाती हैं और आज के दान पुण्य का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी पहले गोपाल जी को। आज दही से स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, जिससे भी आपका इच्छा है उससे कराना, पर दही से स्नान जरूर कराएं। दही शीतलता प्रदान करती है बहुत ज़्यादा। आज मैं अपने गोपाल जी को दही से स्नान कराऊंगी। ठंडक प्रदान करती है दही बहुत, इसलिए गोपाल जी को ठंडी ठंडी चीज़ों से स्नान कराएं। दही सबसे ज़्यादा ठंडक प्रदान करती है। दही से स्नान करा के अच्छे से दही स्नान कराएं। आज से ही बाकी बिहारी में गोपाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। आज से ही 21 दिन की सेवा होती है, चंदन सेवा बाकी बिहारी के मंदिर में। राधे राधे। आज मैं अपने गोपाल जी की चंदन सेवा आज से ही शुरू करूँगी। शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी, दही से अच्छे से नहला के दही से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। फिर अच्छे से साफ कपड़े से इन्हें पोंछूंगी। राधे राधे सबको। फिर शुद्ध जल से स्नान अच्छे से करा के फिर इनको साफ कपड़े से पोंछ के गोपाल जी को पोंछूंगी। मैंने इनको साफ कपड़े से इनके टावल से अच्छे से साफ कर दिया। अब चंदन सेवा दूंगी इनको, गोपाल जी को। चंदन में मैंने इनके लिए चंदन बनाया है गोपाल जी के लिए। घर में चंदन आता है जो गोपी चंदन होता है, वो ही है ये गोपी चंदन। गोपी चंदन में थोड़ा सा गुलाब जल और मिलाऊंगी। गुलाब जल ठंडक देता है। और थोड़ा सा इसमें इत्र मिलाऊंगी, इत्र डालूंगी थोड़ा सा, और कपूर डालूंगी। कपूर, इत्र, ये सब चीज़ें ठंडक प्रदान करती हैं गोपाल जी को। हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए ना, इसलिए अब मैंने थोड़ा सा इसमें कपूर डाला है। कपूर से ठंडक प्रदान होती है, बहुत ठंडक होती, ठंडा ठंडा लगता है, महसूस होता है ठंडा ठंडा बहुत। और चंदन गोपाल जी के सारे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। ऐसे गोपाल जी के लिए ऐसे अच्छे से मिक्स करा है। पहले चंदन से गोपाल जी के मस्तक पे शुरू करेंगे, मस्तक से शुरू करेंगे गोपाल जी के चंदन लगाना। और गोपाल जी का बहुत सुंदर श्रृंगार करूँगी मैं, अपने लाला का बहुत अच्छे से श्रृंगार करूँगी। हैं तो भगवान ही है, पर गोपाल जी को हम जब अपने उन बच्चों की तरह मानते हैं तो फिर हमें अपनी जैसे ही लगते हैं बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से ब्रश से इनका मेकअप करूँगी। बिल्कुल कहीं को भी सब जगह ठंडा ठंडा महसूस होगा मेरे गोपाल जी को। राधे राधे। आप भी अपने गोपाल जी के हल्के हल्के हाथ से चंदन सेवा करना गोपाल जी की। ब्रश से ना बहुत अच्छे हल्के हल्के हाथों से ब्रश से बहुत अच्छे से चंदन सेवा होती है। गोपाल जी की सब जगह लगाते हैं, कहीं भी ऐसा ना हो कि गोपाल जी के कहीं रह जाए। ठंडा ठंडा महसूस होएगा फिर गोपाल जी को बहुत ज़्यादा। गोपाल जी खुश हो जाएंगे, फिर गोपाल जी मेरी खुश हो जाएंगे। मैं सारे में बहुत अच्छे से चंदन सेवा दूंगी इनको। और आज के दिन चंदन सेवा करनी, आज से 21 दिन की सेवा शुरू होती है इनकी बाकी बिहारी में। और हम अपने गोपाल जी की अपने घर पे ही करेंगे अच्छे से सेवा। जब हम वृंदावन नहीं जा पा रहे तो हम अपने लाला की अपने घर पे बैठा के अपने घर पे सेवा करेंगे। और बहुत सुंदर सा मेकअप कर दिया है मैंने गोपाल जी का। और ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं गोपाल जी को। और पैरों के दर्शन होते हैं ना, गोपाल जी के लिए लड्डू बनाते हैं चंदन का। और मैंने गोपाल जी के देखो
ऐसे मैंने पैरों में पायल पहनाई है गोपाल जी के पैरों में। अपने आप अपने गोपाल जी को भी पैरों में पायल पहनाना सब। अगर आपके पास चांदी की ना हो तो मोती की भी पहना सकते हैं। और हार पहनाएंगे बढ़िया सुंदर सा। और ठंडा ठंडा महसूस होएगा गोपाल जी को, इसलिए गोपाल जी को चंदन सेवा दी जाती है, जिससे गोपाल जी हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। और बाकी बिहारी में भी इस चंदन सेवा बहुत दिनों तक चलती है, 21 दिन की बहुत लंबी सेवा होती है। और मेरे गोपाल जी की भी, मैं अपने गोपाल जी को रोज़ चंदन सेवा दिया करूँगी। और मैंने अपने गोपाल जी को चंदन से तैयार कर दिया है। गोपाल जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं गोपाल जी को माला पहनाऊँगी सादा सी, हल्के से वस्त्र तो पहना ही नहीं जाते आज, इनके हल्के से फूलों का श्रृंगार होता है गोपाल जी का। आज फूलों से श्रृंगार होता है, ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आज के दिन दही का भोग ज़रूर लगाएं, दही से स्नान कराएं, दही का भोग लगाएं। और ऋतु फल जो होते हैं, ठंडे फल, खरबूजा हुआ और सत्तू जो होते हैं, उनका भी वो बनाया जाता है, सत्तू का शरबत। और तुलसा जी की छोटी मटकी ले लेना, एक तुलसा जी मटकी में प्रदान करना। ठंडा, इसका जल ठंडा होता है ना बहुत, मटकी में रख के छोटी सी मटकी लेना और जल ऐसे भर के रखना गोपाल जी को। अब भोग में खरबूजे, तरबूज, दही और फूलों का श्रृंगार गोपाल जी को ठंडक प्रदान करते हैं। सब चीज़ें गोपाल जी को, ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है और ठंडी चीज़ें गोपाल जी के पास रखी जाती हैं। और गोपाल जी के चरणों में चंदन का लड्डू होता है ना, चंदन का लड्डू बनाया जाता है। ये मैंने चंदन का लड्डू बनाया है गोपाल जी के लिए। ये चंदन का लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखा जाता है। ये चंदन का लड्डू है गोपाल जी का। और मैं इन्हीं के ही तुलसा जी तोड़ के और गोपाल जी के चरणों में रखूँगी। इस चंदन से अपने बच्चों के, अपने परिवार के, ये गोपाल जी का प्रसाद हो जाएगा हम लोगों के लिए सबके। ये गोपाल जी के चरणों में रख दिया मैंने। और इस चंदन से हम अपने सब बच्चों के मस्तक पे टीका लगाएंगे। ये मैंने गोपाल जी का फूलों से श्रृंगार किया है। मेरे गोपाल जी ठंडे उसमें बैठेंगे। अब मैं यहाँ पे कूलर भी चलाऊँगी गोपाल जी को, जिससे गोपाल जी को और ठंडकता प्रदान हो गोपाल जी के लिए। मैंने कूलर की व्यवस्था भी कर दी है। राधे राधे सबको। ये गोपाल जी ऐसे ही बैठेंगे यहाँ पे। और अगर जितना भी दान करना होता है, दान का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो भी दान करें। और मिठाई का भोग लगाएं गोपाल जी को। रसगुल्ले का भोग लगाऊंगी मैं तो भाई, और दही का भी लगाया है मैंने अपने बाबू को। गोपाल जी को फूलों का श्रृंगार कराया मैंने। और गोपाल जी को खरबूजे भोग में लगा दी, दही, ठंडा पानी जल रखा है गोपाल जी के लिए, और मिठाई। और जो दान हो, आज दान में मिट्टी का कलश में जल भर के, ऊपर चने की दाल, सोने के समान इसका दान होता है, चने का दान सोने के समान होता है। और कलश के साथ चीनी और ये चने की दाल और खरबूजा, ये दान के लिए वो होता है, कलश दान करने के लिए। इसे मैं दान करने में दूंगी। और साथ में दक्षिणा सब कमियों को पूरा कर देती है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही पूजा करते हैं हम लोग, अपने गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करते हैं। ये और फिर ये फूल समर्पित करूँगी और जल से 3 बार आचमन करूँगी। तीनों का ये 3 बार इन जल फेरूँगी। ऐसे ये सब कमियों को पूरा कर देती है ये माता रानी, ये अक्षय माता। और जो सोने या चांदी की चीज़ें खरीदी जाती हैं, उनका भी साथ में पूजन किया जाता है। पर जैसे भी आपकी इच्छा हो, सोने की चीज़ें भी साथ में रख के पूजन करें अपना। और ये
चने की दाल स्वर्ण के समान होता है दान इसका, इसे भी ज़रूर दान करें और ख़रीद के भी घर पर अपने घर ज़रूर लेकर आएँ। दाल और एक जौ, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं। और एक पीली। अब मैं गोपाल जी की आरती करूँगी। ये सब चीज़ें करके गोपाल जी की आरती करते हैं। गोपाल जी की आरती करते हैं सब मिलके। गोपाल जी की आरती करके मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ मोर मुकुटधारी, मैं नित नित शीश झुकाऊं ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती। अक्षय तृतीया पे गोपाल जी के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी बिहारी में अब मेरे गोपाल जी के घर पे कराती हूँ मैं आपको अपने गोपाल जी के चरणों के दर्शन। मेरे गोपाल जी के चरणों के दर्शन करो आप। अपने कन्हैया की जैसे सेवा बन जाए ना वैसी करना दिल से। गोपाल जी की सेवा जैसे मन लगा के और दिल से करना अपने लाला की सेवा। देखो मेरा कन्हैया कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा बाबू। हैं तो भगवान, ये तो सभी को पता है कि भगवान तो भगवान ही है। मेरे गोपाल जी के चरणों के दर्शन देखो। ये लड्डू है मेरे गोपाल जी का, जो इसका दान पुण्य किया जाता है ना उसका क्षय नहीं होता है। आप अपने गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करना। जैसे मैं तो जैसी छोटी मोटी आती है मेरे को, मैंने तो वैसी ही करी है। पर गोपाल जी की पूरे दिन सेवा में रहना सब लोग। और गोपाल जी को अब शाम को हम अब इनके ये शाम को श्रृंगार उतरता है इनका, इसका चंदन का जो श्रृंगार होता है वो शाम। राधे राधे सबको। गोपाल जी के दर्शन ऐसी सेवा करते हैं भैया हम तो। बस छोटी सी गुरु जी हैं, उनके गुरु मंत्र करना चाहें गुरु मंत्र करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया का भी सेवा करें। इसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा जरूर करें, गणेश जी महाराज की और विष्णु भगवान गणेश जी भगवान लक्ष्मी नारायण की ज़रूर सेवा करें और गोपाल जी की सेवा करें। राधे राधे सबको। लक्ष्मी नारायण हुआ हैं। अब जो गोपाल जी के भोग प्रसाद है उसको मैं अपने बच्चों में बांटूंगी। ये प्रसाद बच्चों को, परिवार के सब सदस्यों को दे देंगे ये प्रसाद गोपाल जी का। और अब इनकी शाम की सेवा, इनको शाम का इनका श्रृंगार उतारेंगे। जो ये चंदन की सेवा दी है उसे साफ करके फिर इन्हें सुलाऊंगी रात में। अब जो चरणों में लड्डू रखा था वो अपने बच्चों के परिवार के लिए इसमें रख लेते हैं। इनके श्री चरणों का लड्डू है ये। अब इनका चंदन उतारते हैं। कैसे उतारते चंदन, ये सब हटा देते हैं पहले इनका सब माला ये सब हटा के। और गोपाल जी के धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से चंदन उतारना है। फिर थोड़ा सा हल्का सा गुलाब जल डाल के, अब मैं थोड़ा थोड़ा गुलाब जल डालूँगी इनके ऊपर। गुलाब जल से थोड़ा सा वो हो जाएगा, सूख गया है ना बिल्कुल ये, तो धीरे धीरे से गुलाब जल से ना ये पोंछ के अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए रखूँगी। ये जब नज़र लग जाती है बच्चों को, उनके टीका लगा देते हैं बच्चों के। अब जब एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे तब गोपाल जी का चंदन है, ये तो भाग्यशाली नसीब होता है भाग्यशाली लोगों को ही। 1 साल में एक बार ही चंदन सेवा होती है ना बाकी बिहारी के मंदिर में भी। और ऐसे अच्छे से तो पोंछ लूँगी मैं ये सारा चंदन इनके ऊपर से। फिर इन्हें स्नान कराऊँगी शुद्ध जल से ऐसे इनके। अब ये हो जाएगा प्रसादी सारे परिवार के लिए। अपने मस्तक पे हम लोग अपने मस्तक पर लगाएंगे सब इसको। अब ये हो गया भोग प्रसादी, सारी पूरी साल हमारे काम आएगा ये। अब मैं स्नान करा देती हूँ इन्हें शुद्ध जल से। मैंने पहले से इनको गुलाब इत्र डाल के पानी में जल में रखा है। अब इनको अच्छे से स्नान करा के कपड़े पहनाऊँगी, फिर आपको इनके दर्शन कराऊँगी। शुद्ध जल से स्नान करा के फिर इन्हें वस्त्र पहनाऊँगी।
अब मैंने इनके साफ सुंदर बना दिया है। अब ये इस सुबह भोग प्रसादी सब हो गई है, दोपहर की रात की आरती संध्या वंदना सब हो गई है। अब मैं इनको रात में सुलाऊंगी। अब इन्हें सोएंगे, सुबह से थक गए थे ना। देखो कैसे सुंदर हो गए, चमक गए बिल्कुल गोपाल जी भी। चंदन की सेवा से बहुत खुश हुए गोपाल जी। राधे राधे सबको। गोपाल जी की चंदन की सेवा कैसी लगी? राधे राधे सबको। पर जैसी भी लगी आपको, सबको अच्छी लगनी चाहिए बस। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरे गोपाल जी को लाइक दें। मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं ये बताएं प्लीज़। राधे राधे सबको, राधे राधे। कन्हैया जी कैसे लगे? राधे राधे। इतनी सेवा करा के बहुत अच्छे।